हेलो। हेलो। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप? बोलो बेटा, कैसे हैं सब? जल्दी से बताएं। बोलो जल्दी जल्दी बेटा। बच्चों को बोलो जल्दी से सभी को कि क्लास लाइव हो चुकी है। ठंडे भाई, मैंने भी मफलर बांधा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त व्यस्त जबरदस्त होंगे। और आज मैं आपकी मैथ की सीरीज के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज से हम कक्षा 10 के साइंस, साइंस नहीं सॉरी मैथ, मैथ का ये जो सीरीज होगी, कंप्लीट मैथ की सीरीज, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी बेटा अभी तक सेशन में नहीं जुड़े हैं, क्लास में नहीं आए हैं, उन सभी बच्चों तक लिंक शेयर कर दो। और वो सभी बच्चे जो अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं, वो जल्दी से जल्दी आ जाएं। थोड़ा सा नेट का इशू था, क्लास लाइव नहीं हो पाई। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, लगभग 7 बजे से मैंने ट्राई स्टार्ट किया। थोड़ा सा दिक्कत थी, तो वो अब क्लास लाइव हो पाई है। तो जो भी हमारे हाई स्कूल वाले कक्षा 10 के बच्चे हैं, मैथ वाले, आज से वो लगभग जो भी 60-65 दिन बचते हैं मेरे साथ मैथ की तैयारी करें, तो आप एक अलग ही रिजल्ट पाएंगे। पूरे विश्वास, मेहनत और लगन के साथ इस कोर्स में जुड़े। बाकी जो भी यार दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, जिनको मैथ हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता, तो समझ में आने की गारंटी मेरी होगी। उनको बस आपको पकड़ के क्लास में लेके आना है, और जितना सर बताएं इतना करना है। ऐसा नहीं कि सर बहुत ज़्यादा बताएंगे कि आप कर ना पाए। इतना बताऊंगा जो आप मात्र आधा एक घंटे में कर सकें। तो बस जो मैं कराता हूँ उसका रिवीजन करना, बाकी मैं एक्स्ट्रा कोई काम नहीं दूंगा क्लास के अलावा, इस बात से आप निश्चिंत रहें। तो बेटा जल्दी से बच्चों को बोल दो कि वो क्लास में आ जाएं, क्लास लाइव हो चुकी है। और मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल बता दूं क्लास का। जो क्लास करने वाले हैं हम, क्योंकि बोर्ड के लिए समय कम है, इसलिए मैं सबसे पहले जो हार्ड चैप्टर हैं और बच्चों को थोड़ा समझने में परेशानी करते हैं और इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं को स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले जो आज चैप्टर स्टार्ट होगा, वो होगा बेटा त्रिकोणमिति। क्योंकि त्रिकोणमिति बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। त्रिकोणमिति बहुत हार्ड लगती है, बच्चों को समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो हार्ड टॉपिक है, बच्चों को कम समझ आता है, पहले उसको खत्म किया जाए। बाकी इजी वाले तो हम बाद में भी कर सकते हैं जल्दी में। ये कुछ ऐसे एक दो चैप्टर हैं जिनको अच्छे से समझाना जरूरी है। तो इसलिए आज मैं आपके सामने मैथ, हाई स्कूल मैथ, और उसमें त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। तो जो भी हमारे प्यारे लाल लाली हैं, अभी तक कोर्स में नहीं जुड़े हैं, लाइव नहीं आए हैं, वो ये सभी जल्दी से क्लास में आ जाएं। बाकी आप भी अपने यार दोस्तों को शेयर कर दें। क्लास लाइव हो चुकी है सर की। ठीक है बेटा। तो मैं बोलो बेटा। ठीक है बेटा, मैं एक पेज लेता हूँ और थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आज के लिए।
देखो आपके डिस्प्ले पर एक पेज शेयर होगा। यदि पेज आ गया हो तो मुझे यस लिख के कमेंट करके बता दें बेटा। क्या पेज शेयर हो गया है आपके सामने? कोई बताओ राजा बेटा, क्या पेज शेयर हो गया है आपके सामने? बताएं, पेज आ गया क्या? तो आज हम बात करने वाले हैं, समय का अभाव है इसलिए मैं ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। त्रिकोणमिति। ठीक है बेटा, त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं आज हम। और मैं आज त्रिकोणमिति में सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा। तो उसके लिए बेटा त्रिकोणमिति में आप जानते हैं सात की 6 चीजें याद करनी होती हैं, तो उनको मैं लिख लेता हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा। यहाँ बेटा थीटा की जगह एंगल कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं यहाँ साइन थीटा लेकर रहा हूँ। साइन, कोस, टेन। यहाँ मैं लिख दूंगा कोट, सेक, कोसेक। ठीक है राजा बेटा, सबसे पहले हमें इन्हें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करना होता है। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और राजा बेटा टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है राजा बेटा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने उल्टा क्यों लिखा, यहाँ से साइन कोस टेन, फिर यहाँ से कोट ऊपर से लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने जो उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम होता है, उसी को सामने लिखा है। तो अब यहाँ देखो बेटा, हमें तीन को याद करने की जरूरत है, तीन को, इन तीनों को। यदि आप इन तीनों को याद कर लेते हैं तो फिर आप 6 को याद कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, कोट को लिख लेते हैं। कोट क्या हो जाएगा, देखो टेन का उल्टा यहाँ क्या कर दें, आधार बटे लंब। ठीक है राजा बेटा। ऐसी सेक को क्या लिख देंगे आप, कर्ण बटे आधार। ऐसी बेटा कोसेक को क्या लिखेंगे, कर्ण बटे में लंब। ठीक है। तो ये होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। ऐसे ही कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो क्या होता है, कर्ण बटे लंब। सेक क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण बटे आधार। और कोट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, जो ट्रिक सारे टीचर और बच्चे भी जानते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ। लाल बटे कक्का। ये जो होते हैं तीनों, ये साइन कोस टेन के लिए अप्लाई होते हैं। जैसे एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। अब देखो यहाँ बेटा ये जो होता है, ये मैं इसको रंग चेंज करके भाई दूसरा ले लेता हूँ। ये ये दोनों, ये होता है साइन के लिए। किसके लिए, साइन। तो देखो एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका हो गया, साइन का। इसके बाद दूसरे की बात करते हैं। दूसरा बेटा ये हो गया क्या, आधार बटे कर्ण। ये किसके लिए हो जाता है, कोस के लिए। और बेटा ये जो बच्चा आगे लंब बटे आधार, ये बन जाता है टेन के लिए। ठीक है राजा बेटा, समझ में आ गया क्या? तो लाल बटे कक्का से भी आप याद करते हैं, मतलब याद होना चाहिए, कैसे भी याद हो आपको। मान लो लाल बटे कक्का अच्छा नहीं लगता है, जैसे भी, जैसे आप आसानी से याद कर सकते हैं उसको याद करना है। ठीक है राजा बेटा। तो सबसे पहले आपको 6 त्रिकोणमिति, मतलब यदि मैं कहूँ कि त्रिकोणमिति आपको पढ़नी है, और त्रिकोणमिति फिर कहाँ से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के बेटा 6 त्रिकोणमिति अनुपात आपको याद होने चाहिए। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो साइन बराबर क्या होता है राजा बेटा, लंब बटे कर्ण। कोस बराबर आधार बटे कर्ण। टेन बराबर लंब बटे आधार। तो साइन का उल्टा कौन हो जाता है, कोसेक। कोस का उल्टा सेक। टेन का उल्टा कोट।
और मैंने बताया कि साइन कोस टेन को भी याद करने की ट्रिक है। साइन कोस टेन को याद कैसे करना है? साइन लाल बटे कक्का ले लीजिए आप, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण इसमें होता है साइन के लिए, आधार बटे कर्ण इसमें होता है कोस के लिए, और लंब बटे आधार होता है टेन के लिए। यदि आपने तीन याद कर लिए तो आगे के तीन आपके लिए बहुत आसान होंगे। समझ रहे हैं ना बेटा? यदि आप अब क्या करना है, साइन कोस टेन हो गए। साइन क्या किया था सर ने? साइन किया था लंब बटे कर्ण। कोस क्या किया था? आधार बटे कर्ण। टेन क्या किया था? लंब बटे आधार। अब साइन क्या होता है? कोसेक का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ऐसी कोस का उल्टा सेक होता है, तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट क्या हो जाएगा बेटा? आधार बटे लंब। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? यदि आ गई हो तो यस सर लिख के कमेंट करें। बताओ बेटा, सारे बच्चे बोलो, समझ में आया नहीं यहाँ तक? ये याद हो जाना चाहिए। देखो, त्रिकोणमिति में फॉर्मूले याद होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यदि ये याद नहीं रहते हैं तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे बेटा। जैसे किसी भी इमारत को बनाने के लिए छोटी छोटी ईंट लेकर उसकी नींव रखी जाती है ईंटों के द्वारा, उसी प्रकार से त्रिकोणमिति की नींव ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनको याद करना जरूरी है। बिना इसके त्रिकोणमिति की आप कोई भी जानकारी नहीं रख सकते। मतलब मैं कहूँ तो ए बी सी डी भी त्रिकोणमिति की ये है, इन्हीं से ही सारे फॉर्मूले बनेंगे। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, 1 मिनट, बस 1 मिनट। ठीक है राजा बेटा, तो ये समझ में आ गया क्या? साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कोस बराबर आधार बटे कर्ण। टेन बराबर लंब बटे आधार। मतलब लाल बटे कक्का। तो अब लाल बटे लाल सिंह भाई साहब और कक्का भाई साहब आपको याद हो जाने चाहिए। बात समझ रहे हैं बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए। अब मैं इनके और थोड़े से फॉर्मूले लिखता हूं। अब यहां मैं लिखता हूं, अब देखो, साइन साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। तो इससे ये भी लिख सकते हैं ना, इसको इधर पहुंचा दो, मतलब ट्रांसफर कर दो, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। ठीक है राजा बेटा? अच्छा, अब ऐसे ही दूसरा लिख लेते हैं। इसको पेज को थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं। अब ऐसे लिखो, देखो, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। तो इसे आगे क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। ऐसी टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। तो इसे आगे क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ठीक है राजा बेटा? तो साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। कोसेक का उल्टा साइन, मतलब एक दूसरे को उल्टे, तो दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं ऐसी, कोस का उल्टा सेक, यानी कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। ऐसी राजा बेटा टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बताओ राजा बेटा। मैं यहाँ बस शुरुआती इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, जैसे आवश्यकता होगी, मैं सारे फॉर्मूले बताऊंगा। तो राजा बेटा ये बताओ, साइन बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कोस बराबर आधार बटे कर्ण। टेन बराबर लंब बटे आधार। अब कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और कोट बराबर आधार बटे लंब। तो साइन का उल्टा कौन होता है राजा बेटा? कोसेक। कोसेक का उल्टा साइन। कोस का उल्टा सेक। सेक का उल्टा कोस। टेन का उल्टा कोट। कोट का उल्टा टेन। अब ये तो हमने समझ लिया, लेकिन राजा बेटा हमें ये भी तो पता होना जरूरी है। क्या जरूरी है? एक त्रिभुज में एक त्रिभुज में एक त्रिभुज में
कौन कौन से लंब कर्ण आधार होते हैं? तो देखो बेटा, देखो, ठीक है, मैं इनको नाम दे लेता हूँ ए बी सी। ठीक है लल्ला। तो लाला, यहां यदि हम इस एंगल की बात करें, एंगल ए के अनुसार, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये सी है। ठीक है बेटा। अब यहां जो एंगल लगा होता, तो बेटा देखो, यदि मैं इस टाइम बात करूं एंगल ए के अनुसार, कोण ए के अनुसार, मैं न्यू पेज ले लेता हूं, उसको जरा दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं नाम ले लेता हूं इनके, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अच्छा, ये हो गया एंगल ए, ये हो गया बी, और ये तो सी है ही, ये 90 अंश का समकोण बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यदि मैं यहाँ कोण के रेस्पेक्ट में बात करनी होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। कर्ण तो वही रहता है, क्योंकि कर्ण की पहचान होती है सबसे बड़ी भुजा। कर्ण के लिए मैं लिख सकता हूँ कर्ण। कर्ण कहीं भी कैसे पहचाना, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा। ये तो सही है, लेकिन बेटा लंब और आधार में बच्चे कहीं ना कंफ्यूज रहते हैं, लंब और आधार में। अब वो होता है एंगल के रेस्पेक्ट में। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो एंगल को इग्नोर कर देते हैं, एंगल पे ध्यान नहीं देते, और अपने बस सीधा देखते हैं। तो इसको मैं यहां बात करता हूं एंगल ए के सापेक्ष या अनुसार। तो एंगल ए के अनुसार देखते हैं। अब बेटा देखो, ये वाला कौन है, ये, ठीक है, ये तो कर्ण, तो ये हो गया कर्ण, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं इसके साथ, मतलब कोण के साथ, जिसके साथ कोण बना हुआ है, जिसके साथ कोण बना हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में देखें कर्ण के साथ कौन सी भुजा लगी हुई है। तो इसके लिए बेटा ये क्या हो जाएगा, ये वाली, ये हो जाएगा आधार। और फिर इस कोण के सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। ठीक है, तो मतलब कोण ए के सापेक्ष जो हमारा आधार हो जाएगा, वो हो जाएगा बी सी, सॉरी 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 सॉरी, बी सी नहीं, ए सी, ए सी, और लंब हो जाएगा बी सी। बात समझ में आ गई क्या? ये इसको सी भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहें, सी बी। ठीक है राजा बेटा। तो एंगल ए के अनुसार, लेकिन अब मैं एंगल बी की बात कर लेता हूं। मैं एंगल किसकी बात करता हूं, बी की। एंगल बी के अनुसार देखो, अब ये आ गया एंगल ऐसे करके, ये ठीक है बेटा। अब बताओ क्या होगा, आधार क्या होगा और लंब क्या होगा। कर्ण दोनों ही जगह समान है, कर्ण तो यहां भी ए बी है, और कर्ण यहां भी ए बी है। बताओ बेटे,
कर्ण दोनों जगह समान है। क्या आप सुन रहे हैं? बताओ जल्दी से, कमेंट करो, कमेंट कीजिए प्लीज। यहाँ कर्ण क्या होगा, सॉरी यहाँ आधार क्या होगा, यहाँ लंब क्या होगा। आज के बाद ये जो तुम्हारी कंफ्यूजन है वो बिल्कुल नहीं होगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ। बताओ राजा बेटा जल्दी से क्या होगा, करो कमेंट जल्दी से, कमेंट प्लीज प्यारे लाडले बच्चों, कमेंट प्लीज, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। या अभी लिहाफ में ही लेटे हो? हैं भाई बच्चों, क्या बेटा लिहाफ में ही लेटे हो तुम? ठंड तो मुझे भी लगने लग रही है भाई, और मैंने भी देखो मफलर वगैरह बांधा हुआ है सिर से, क्योंकि कभी भी ठंड गर्मी या ऐसी चीज़ों से कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी थोड़ा सा तबीयत खराब हुई, हो सकता है 2-4 दिन फिर हमारा काम खराब हो जाए, तो इससे अच्छा के पहले ही अपना तैयार रहो। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ठंड से बचे रहें क्योंकि समय अनमोल है। और यदि तबीयत खराब हुई और 1 से 2 दिन भी लगे तो हमारा इस टाइम जो गोल्डन पीरियड बोल सकते हैं, गोल्डन टाइम है, इस गोल्डन टाइम को बर्बाद नहीं करना है। तो उसे ठंड से जैसे भी बच सकते हैं बचे रहें, ठीक है बेटा? तो बताओ जल्दी से। चलो मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। तो यहाँ देख लेते हैं बेटा, आधार क्या होगा। अब देखो एंगल बी है, इसके सापेक्ष देंगे। मैंने क्या बोला, कर्ण के साथ जो भुजा लगी हुई है उस एंगल की कर्ण के साथ जो भुजा है उस एंगल की कर्ण तो ये होगा, कर्ण तो ये है। तो इस एंगल की कर्ण के साथ कौन सी भुजा है? ये वाली है, बी सी। तो यहाँ आधार हो जाएगा बी सी। अच्छा फिर लंब क्या होगा? लंब एंगल के सामने वाली भुजा, एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब ए सी, ठीक है? या सी ए भी बोल सकते हैं, सी, ठीक है राजा बेटा? बताओ क्लियर हो गई क्या बात? ध्यान से सुनो, जो लंब होता है वो कोण के सामने वाली भुजा होती है। लंब को मैं क्या बोल सकता हूं? कोण के सामने वाली भुजा। अच्छा, और आधार को मैं क्या बोल सकता हूं? जो कर्ण के साथ, क्या बोला हमने राजा बेटा? कर्ण के साथ, कर्ण के साथ जो भुजा संलग्न हो, जो भुजा संलग्न हो, ठीक है राजा बेटा? तो अब देखो यहां आधार कैसे निकालेंगे। आधार कर्ण ये है, ये इसके साथ कौन सी भुजा संलग्न है? ये वाली, ये संलग्न है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अब आधार। ये क्या हो गया? आधार। कैसे? एंगल बी के रेस्पेक्ट में। और लंब कैसे? एंगल ए के रेस्पेक्ट में। अच्छा ये आधार किसके रेस्पेक्ट में? एंगल ए के रेस्पेक्ट में। लेकिन यही लंब कैसे है? लंब कब होगी? एंगल डी के रेस्पेक्ट में। बात सुनो, और ये कर्ण दोनों में है, मतलब चाहे एंगल ए हो या एंगल बी हो, दोनों में ही ये कर्ण रहेगी। क्या बात समझ में आ गई? इतनी बात यदि आपको समझ में आती है तो आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा। बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आ गई राजा बेटा? अब तो नहीं कंफ्यूज होंगे। अब देखो बीसी जो है वो कर्ण, बीसी जो है वो लंब भी है आधार भी है। बीसी लंब भी है और आपका आधार भी है। बीसी लंब भी है और आधार भी है, लेकिन कैसे है? वो एंगल के रेस्पेक्ट में। हम देख किस एंगल में रहे हैं। वो कहते हैं ना कि नजर बदलो नजारे बदलेंगे। तो यहाँ हमारा जो नजरिया क्या है उसी के अनुसार आधार और लंब चेंज होते हैं। क्योंकि यदि हम एंगल बी के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो आधार बी सी हो जाता है, आधार बी सी हो जाता है और लंब सी ए हो जाता है। लेकिन यदि हम इसी को एंगल ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ए सी हमारा आधार हो जाता है और सी बी हमारा लंब हो जाता है, और कर्ण दोनों में ही रहेगा। तो मैंने तीनों भुजा की पहचान बताई। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा। कर्ण की तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, बिल्कुल त्रिभुज को देखो जो सबसे बड़ी भुजा उसको कर्ण बोल दो। दूसरा, अच्छा आधार की बात कर लेते हैं। आधार
आधार कौन सा होता है? जो कर्ण के साथ संलग्न भुजा होती है, एंगल की कर्ण के साथ मतलब जिस एंगल को देख रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में कर्ण के साथ संलग्न भुजा, या कर्ण के साथ जो दूसरी भुजा उस कोण को बनाती है, कर्ण के साथ जो दूसरी भुजा उस कोण को बनाती है वही आधार कहलाती है। और कोण के सामने वाली भुजा, बिल्कुल सामने वाली भुजा उसका लंब कहलाती है। तो राजा बेटा क्या समझ में आ गया यहाँ तक? क्रिस्टल क्लियर है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं। तो अब यहां एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? पाइथागोरस प्रमेय को। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा ग्रीन से, पाइथागोरस प्रमेय, इसके अनुसार इसकी हमें हर जगह यूज पड़ेगी। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ऐसा आप याद रखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या याद रख लेंगे इसको? तो पाइथागोरस प्रमेय की इस लाइन को नहीं भूलना है, क्योंकि इसका साथ ही हमारी नैया पार लगाएगा त्रिकोणमिति में। इस लाइन के सहारे ही हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या याद रहेगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बताओ राजा बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या यहां तक आपको बात क्लियर होती है? यदि होती है तो हमें जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है राजा बेटा, एक दो फॉर्मूले और मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होगा, इसलिए यहाँ दो फॉर्मूले और याद रखने हैं बेटा। साइन, सॉरी 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 सॉरी, टेन और कोट के, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और जी कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे में साइन थीटा। इन दोनों फॉर्मूलों को भी याद करना है। तो आज की क्लास में मैंने क्या क्या बताया आपको? क्या क्या बताया आज की क्लास में? मैंने बस इतना बताया कि आपको इतना ही करना है। सबसे पहले हमने साइन त्रिकोणमिति जो 6 अनुपात है उनको याद करना। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, दूसरा कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है बेटा कोट। ऐसा याद करेंगे आप, ठीक है? उसके बाद मैंने तुम्हें आधार लंब और कर्ण में कंफ्यूजन ना हो उसके लिए इस पूरे त्रिभुज को समझाया, और मैंने दो कोण ये बताए। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसके अलावा मैंने पाइथागोरस प्रमेय को बताया। पाइथागोरस प्रमेय में जब लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ऐसा आपको याद रखना है। अब क्योंकि समय हो चुका है, बच्चों को स्कूल जाना होगा, इसलिए मैं क्लास को लंबी नहीं खींचता हूँ, क्योंकि क्लास आज लेट स्टार्ट हुई थी। कल क्लास अपने समय से स्टार्ट होगी 7 बजे से 8 बजे तक। बाकी जो भी अपने यार दोस्त हैं जिन्हें भी त्रिकोणमिति हार्ड लगती है, मैथ हार्ड लगता है, उनको अपने यार दोस्त फ्रेंड सर्कल सबको बोल दो। ठीक है बेटा? तो बिल्कुल सभी बच्चे समय से आए क्लास में, और बाकी देखना ना भूलें, समय से आए। ठीक है बेटा? तो कल ही मिलते हैं फिर इसी समय 7 बजे से 8 बजे तक हमारी रेगुलर क्लास हुआ करेगी। मैं दूसरी क्लास के बारे में भी बता दूं। आज कल इंग्लिश की क्लास नहीं हो पाई थी हाई स्कूल की। उसका रीजन था कुछ टेक्निकल एरर थी ऐप में पीछे से, तो उनको वो रात सोल्व हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है देखो टेक्निकल। तो आज क्लास रहेगी आपकी इंग्लिश की भी, तो सभी बच्चे इंग्लिश की क्लास में जुड़ना ना भूलें। इंग्लिश विनोद सर करा रहे हैं, मैथ मैंने स्टार्ट करा दिया है, साइंस मैंने स्टार्ट करा दी है, बाकी हिंदी भी 1-2 दिन में स्टार्ट करा लेंगे। आप सभी बच्चे पूरी लगन विश्वास और मेहनत के साथ टीम के साथ जुड़े रहें,
परिणाम सकारात्मक होंगे, अच्छी दिशा देने वाले होंगे। तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। बाकी सभी यार दोस्त सभी को बोल दें कि मैथ का बैच स्टार्ट हो चुका है। बाकी मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत।